हाय दोस्तों, मैं हूं आपका इसके और आज हम बात करेंगे गुजरात रिफाइनरी के बारे में। मतलब गुजरात रिफाइनरी में जो वैकेंसी आई है खासकर JEE 4 प्रोडक्शन के लिए, उनमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड है, या फिर प्रीवियस ईयर का पैटर्न क्या मतलब 2019 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो मैंने 2019 में मैंने एग्ज़ाम दिया था एंड फाइनली वर्किंग इन द गुजरात रिफाइनरी। ओके, सो हम बात करेंगे कैसे क्वेश्चन था। तो एक रफ आइडिया, कुछ क्वेश्चन करेंट अफेयर का तो मेरे को ध्यान में है तो मैं बता दूंगा कोई ऐसा क्वेश्चन था, बट और टेक्निकल में मैथ में क्या था वो मैं क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, हाँ बस एक आइडिया दूँ कि उसका क्वेश्चन का लेवल कैसा था। ठीक है, ओके। सो तो अगर आप चैनल पे नए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर, सो फॉर द सपोर्टिंग एंड फॉर मोटिवेशन। ओके, सो देखिए इस चैनल पे आपको मैं अभी से प्रिपरेशन इसका पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी थोड़ा कुछ दिन के बाद में मैं इसका इंटरव्यू कैसे हुआ, स्किल टेस्ट कैसे होता है, इसके बारे में मैं बात करूँगा, सारे रिफाइनरी के बारे में बात करूँगा। इसीलिए इस चैनल पे बने रहिए और बहुत इन्फॉर्मेशन बात करिए। जब तक आपका मेडिकल कैसे होता है हर एक रिफाइनरी के, उस मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। फिर ज्वाइनिंग में क्या है, कैसे होते हैं, इससे मैं बात करूँगा। ओके, और अभी फैसिलिटी क्या होते हैं वो मैं दूसरे वीडियो में बात करूँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो पहले मैं बात करता हूँ गुजरात रिफाइनरी गुजरात में, लेकिन ये आपको खासकर जो लोग नहीं है या गुजरात नहीं आए उनको बता दूँ, ये आपका वडोदरा सिटी में पड़ता है। तो इसीलिए इसको कोयले रिफाइनरी बोलते हैं या जवाहर रिफाइनरी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी है। और आपका बात करें तो वडोदरा रिफाइनरी भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम गुजरात रिफाइनरी है। ओके, सो पहले बात करते हैं टेक्निकल की। तो देखिए टेक्निकल, इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें बात किया था कि क्या ओपी गुप्ता रेलिवेंट है या नहीं। तो उसमें बिल्कुल सही बात है, ओपी गुप्ता अभी भी रेलिवेंट है, भले आपका वेटेज इसका घटते जा रहा है, कहूँ कम है कहूँ ज़्यादा है। ओके, तो वेटेज तो है। ओके, सो देखिए अगर आप बात करें ओपी गुप्ता से कि क्या किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ कहाँ से, तो बेसिकली आपका फ्लूइड मैकेनिक्स रहेगा, पेट्रोलियम रहेगा, हीट एंड मास ट्रांसफर रहेगा, और आपका थर्मोडायनामिक रहेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन रहेगा, और एक है स्टोइकोमेट्री, स्टोइकोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, ये ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये और ये CRE समटाइम्स में भी कभी कभी पूछ देते हैं। ओके, सो ये सब क्वेश्चन देखिए आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत ज़्यादा। जो मार्क दिए हैं वो सब क्वेश्चन वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ओपी गुप्ता से डायरेक्ट देखिए, मैं एक चीज़ और में बात कर रहा हूँ कि आप ओपी गुप्ता पे फुल्ली रिलायबल मत रहिए। ओके, क्योंकि जो क्वेश्चन वही रहेगा लेकिन थोड़ा सा आप चेंज कर रहे हैं पैटर्न कभी कभी समटाइम्स। तो कभी कभी आप किताब भी पढ़िए, ठीक है, थोड़ा बहुत आप के गवाने बुक है तो आप पढ़ सकते हैं। और हम बात करें तो थोड़ा बहुत अगर है तो गुजरात रिफाइनरी के बारे में जान लीजिए। जब एग्ज़ाम देने आने से पहले आप गुजरात रिफाइनरी के बारे में जान लीजिए कि इसका क्या कैपेसिटी है। ठीक है, यहाँ इसका स्पेशलाइज क्या है। ठीक है, मतलब गुजरात रिफाइनरी में ऐसा क्या बनता है जो दूसरी रिफाइनरी में नहीं बनता, इस सब का बारे में जानकारी होना चाहिए, कितना कैपेसिटी है। और बात करें तो और क्या नहीं, हाँ थोड़ा बहुत पाइपलाइन के बारे में जान लीजिए कि गुजरात रिफाइनरी में क्रूड कौन सा क्रूड आता है। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जब हम पेट्रोलियम रिफाइनरी की बात करते हैं तो ये सब ज़रूरी होता है कि कौन सा क्रूड आ रहा है, गुजरात रिफाइनरी लेते हैं, फिर यहाँ इसका क्रूड का सोर्स क्या है। ठीक है, और कौन कौन टाइप का क्रूड होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन ज़रूर है। और एक नया आजकल ट्रेंड हुआ है, ठीक है, सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन, ये बहुत सब रिफाइनरी में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब पहले तो ये सिर्फ इंटरव्यू में तक ही स्किल टेस्ट में सीमित था, लेकिन अब क्वेश्चन डाल दे रहे हैं। ठीक है, मतलब रिटन में तो सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सेफ्टी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो क्वेश्चन आ सकते हैं PP पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लेकर, या फिर जो भी आपका फायर हाइड्रेंट है, मतलब लिक्विड सॉलिड और गैस का जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो किस टाइप का होता है, उस टाइप का उससे पूछ सकते हैं। फिर है कि जो हजार्डस मटेरियल है, तो हजार्डस मटेरियल का क्या सेफ्टी इंडिकेशन है। ठीक है, कितना अमाउंट पे, जैसे नहीं पूछ देता है कि आपका SO2 H2S कितना ppm लेवल पर वो हजार्डस हो जाता है। ओके, तो जो मैक्सिमम लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट होता है। ठीक है, मतलब एक थ्रेशोल्ड 3 लिमिट होता है एक H2S का, कि मिनिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है या थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें रिफाइनरी में तो क्या क्या हो सकते हैं, तो आपका हो सकता है H2S है, CO है, हाइड्रोजन है,
फिर है आपका अमोनिया है, ये सब गैस है काफ़ी जहरीली है, फिर बेंजीन है, ये सब क्वेश्चन। और या फिर जो भी हम खासकर रिफाइनरी में यूज होते हैं, जो मतलब अप्रेंटिसशिप की या फिर ट्रेनिंग की है, वो लोग याद रखें कि खासकर आपका जो मटेरियल है तो उसका जो सेफ्टी इंडिकेशन है तो उसका क्या मानक है कि कितना होना चाहिए, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, या फिर जो मटेरियल केमिकल यूज कर रहे हैं तो उसका क्या एप्लीकेशन है, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हीट ट्रांसफ़र की बात करें तो देखिए हीट ट्रांसफ़र इक्विपमेंट जितने हैं वो चीज़ अच्छे से करके जाइए। और फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो फ्लूइड में जो पंप होते हैं, कौन कौन सा पंप के लिए सूटेबल होते हैं, कौन कौन सा कंप्रेसर है, ये सब चीज़ें पढ़ के जाइए। और कौन सा पंप या कंप्रेसर किस चीज़ के लिए सूटेबल है, ये सभी जानकारी लेके जाइए। ओके, या फिर और भी रिफाइनरी का क्या प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, वो सभी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन में प्रेशर टेम्परेचर मेजरमेंट रहता है, तो वो कहाँ यूज करते हैं। जैसे कि हम थर्मोकपल तो मांगते हैं कि टेम्परेचर मेजरमेंट इक्विपमेंट है, तो थर्मोकपल का यूज कहाँ होता है, ये सब जानना जरूरी है। ओके, अब हम बात करें तो थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं थर्मोडायनेमिक देखिए थर्मोडायनेमिक में आपका खासकर COP होता है, इफिशिएंसी या फिर परफॉर्मेंस, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, फिर आपका थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी या फिर फंक्शन, ये सब के क्वेश्चन। फिर इंजन के लेके कौन सा इंजन होते हैं, वो उस टाइप के क्वेश्चन मतलब यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो हो गया। देखिए कुछ और बात करें कि टेक्निकल में फुल्ली फिर OP गुप्ता से क्वेश्चन रहते हैं, और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री से मैथ है, केमिस्ट्री फिजिक्स से ये सब क्वेश्चन जो है वो रहते हैं, थोड़ा बहुत वो भी पढ़ के जाइए, ठीक है। और यहाँ जैसे अगर हम अब नॉन टेक्निकल की बात करें तो और क्या हो सकता है। देखिए जो यहाँ तक मेरे को याद है कि कुछ तरह नॉन टेक्निकल में करंट है, एक आध दो क्वेश्चन पूछे थे, वो मेरे को याद है तो मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन पूछा था विच इंडियन करेंसी जो है नोट करेंसी नॉट रिसेंटली स्टॉप टू प्रिंटिंग, मतलब कौन सा, जैसे उस 2019 की बात की जा रहा है कि उसमें कौन सा जो नोट है प्रिंट करना बंद कर दिया गया था। वो 2000 का नोट था आपका, वो अभी भी बंद है, ठीक है। फिर है कि विच ब्रिक्स कंट्री जो है जो फ्री वीज़ा प्रोवाइड करता है, कौन सा ब्रिक्स कंट्री है जो फ्री वीज़ा प्रोवाइड किया है किस कंट्री के लिए, तो वो उस समय जनरली इंडिया और चाइना को लेकर था कि इंडिया चाइना के लिए अगर आप ब्राज़ील में जाते हैं खासकर तो आपको वीज़ा नहीं लगता। फिर रिसेंटली साइक्लोन हिटेड रिलेटेड क्वेश्चन, 2019 में काफ़ी साइक्लोन भी आए हुए थे, ठीक है, तो उस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें तो अब इस बार ओलंपिक हुआ तो ओलंपिक से क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड रहेगा। ओके, फिर है कि 3 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश से पूछ दिए थे, मतलब कुछ क्वेश्चन का एंटोनिम सिनोनिम पूछ दिए थे। एक दो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो आप ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, ठीक है, नहीं आता तो छोड़ दीजिए, अगर आता है तो बहुत बढ़िया। बस एक वो बहुत सिंपल इंग्लिश का क्वेश्चन था, ठीक है, वो बना सकते हैं, ठीक है, अगर आपको, लेकिन मानते हैं किसी लोग का हार्ड लगता है, पर डोंट वरी, अगर हार्ड लगता है तो छोड़ दीजिए, दिमाग मत लगाइए उसमें, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन के लिए इस तरह से अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिए, कोई बात नहीं। तो एंटोनिम सिनोनिम्स या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक आधे को पूछ दिए थे, तो ये टाइप का। और मैथ की बात देखिए, मैथ में आपका SSC लेवल मैथ ओरिजिनल क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसका लेवल कुछ ज़्यादा नहीं, उसमें BNC परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते थे, फैक्टोरियल से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो RS अग्रवाल का जो आपका आता है मैथ का बुक, वो क्वेश्चन सूटेबल है, मतलब जो SSC लेवल का जो मैथमेटिक्स रीजनिंग का क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो लूसेंट का भी सजेस्ट है, वो कीजिए, ठीक है। और जब मैं बात करूँ जैसे सेफ्टी में, तो अगर मैं बात करूँ तो सेफ्टी में कुछ एजेंसी है, जैसे कौन सा एजेंसी जो है कोई इक्विपमेंट के लिए क्या रेटिंग करता है, या फिर रिफाइनरी के लिए क्या रेटिंग करता है, या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्या वह स्टैंडर्ड तय करता है, या कोई हजार्डस मटेरियल तो उसके लिए स्टैंडर्ड कौन सा एजेंसी तय करता है। तो ये सब क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, सो ये सब क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। और क्वेश्चन देखिए, अगर आप कोई भी रिफाइनरी के बारे में, पार्टिकुलरली गुजरात रिफाइनरी की बात करें तो गुजरात रिफाइनरी में कहाँ इसका क्या कैपेसिटी है, ये कौन सा क्रूड लाता है, कौन सा क्रूड एक्सेप्ट करता है, इसका क्या स्पेशलाइजेशन है। फिर है आपका अगर और बात करें तो यहाँ थोड़ा सा गुजरात स्टेट के बारे में जान लीजिए, मतलब गुजरात स्टेट में कौन सा CM राज्यपाल है, मतलब गवर्नर है, या फिर और भी कोई चीज़ें जो है रिसेंटली में हुआ है, जैसे कि अभी गुजरात में क्या हुआ, नए CM बने,
तो ये सब क्वेश्चन मतलब थोड़ा दिमाग में रखिए, ठीक है। ये हाल ही फिलहाल में घटा गुजरात से, तो ये एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो मतलब करंट अफेयर्स में अगर बात करें पढ़ने के लिए, तो जो नेशनल लेवल का जो क्वेश्चन होते हैं उस थोड़ा वो देखिए। अगर जिस जिस स्टेट में आप भर रहे हैं तो वहाँ के स्टेट के बारे में एक आध क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट समय, अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन होगा तो आप मेरे से टेलीग्राम पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो उस पर आप ओनली डिप्लोमा सर्च करना होगा, ओनली डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग, ओनली डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। वहाँ पर आपका मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल सकता है, और वहाँ पर अगर आपको कोई क्वेरी होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए और अगर इसमें बात करें कि अप्रेंटिसशिप वालों के लिए स्पेशली कि उन लोगों का एक कट ऑफ रहता है 30/9/2021, तो ये कट ऑफ डेट है। अगर जिन लोगों को 26 साल 29 तारीख को हो जा रहा है तो वो लोग नहीं भर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर वो अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, अप्रेंटिसशिप किए तो 1 ईयर क्या मिलता है, रिलैक्स कर दिया जाता है, तो वो लोग 27 साल का हो जाता है। तो 27 साल अगर 29 तारीख को होगा तो नहीं भरेगा, 27 साल अगर 30 तारीख को हो जाएगा या फिर 31 तारीख को होता है या इसके बाद होता है तो आप भर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है। बाकी ओबीसी और ST/ST का तो पता ही है, और वो लोग तो 3 साल 5 साल मिलता है। और एक क्वेश्चन ये रहता है कि देखिए अप्लीकेशन भरते समय कि आप पे जब मैं सारा चीज़ जो अप्लीकेशन हो जाता है तो डाक द्वारा सेंड करना रहता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो भेज दीजिए, नहीं तो बेहतरीन ये है कि आप किसी बार एडवर्टाइजमेंट में साफ लिख दिया है कि आप एग्ज़ाम देते समय सेंटर पे भेज दीजिए, मतलब वहाँ दे सकते हैं। तो आप वो ट्रिक अपना सकते हैं, वो बहुत बेस्ट है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कहूँ फंस जाता है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। लेकिन कुछ भी, क्योंकि बहुत लोग ऐसा किए थे तो ऐसा हल्दी रिफाइंड में सुनने को मिला था, तो ऐसा मत कीजिए, आप वहाँ आराम से जमा कर दीजिए, ये बेस्ट आइडिया है। और हम बात करें फॉर्म भरने में क्या दिक्कत हो सकता है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कोई दिक्कत होगा तो मैं अपना बता दिया हूँ व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम पर जाकर ले सकते हो, ओके। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।